चाय नहीं पी अभी तक? अच्छा ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर हम लोग क्लास कर लेते हैं, फिर आपका स्कूल का भी क्लास है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिदमिक फॉर्म। ठीक है, देखो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ पहले। देखो आप बोल सकते हो जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट और लॉग, ये एक कॉइन का दो साइड है। एक कॉइन का दो साइड है, लाइक हेड एंड टेल। ठीक है, एक अगर आपको एक्सपोनेंट मिल रहा है तो कॉइन को पलट दोगे तो दूसरी तरफ आपको लॉग मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक्सपोनेंट पे आप लिख रहे हो 2 टू द पावर 3 इज 8। अब इसी को लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लिखेंगे लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 8 इज 3। मतलब इस 2 का जो पावर है, कितना होने पर आपको 8 मिलेगा, वो पावर हम यहां लिखते हैं। एक मिनट, हाँ एक और एग्जांपल देखो। लाइक आपने लिखा 10 टू द पावर 4 इज 10,000। ठीक है, तो इसको हम लॉगरिदमिक वे में लिखेंगे log 10 ऑफ 10,000 इज द पावर। क्या पावर था? 4 था, तो अब यह लगा 4। ठीक है, ये है प्रोसेस, मतलब एक्सपोनेंट को लॉगरिदमिक वे में कन्वर्ट करना। ठीक है, यस सर। अभी हम इसका एक उल्टा वर्जन करते हैं। चलो मान लो आपको मिला है लॉग, ठीक है, log 2 ऑफ 32 इज 5। ठीक है, मतलब है कि 2 पे पावर 5 होने पर 32 आता है, तो इसको आप एक्सपोनेंट में लिखोगे 2 टू द पावर 5 इज 32। अब आप समझ गए लॉग और एंटी लॉग, सॉरी रिटर्न में एंटी लॉग में आ रहा हूं। एंटी लॉग तो हमने कर लिया। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करें एक्सपोनेंट टू लॉग एंड लॉग टू एक्सपोनेंट, वाइस वर्सा डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं आपके बुक में। ये पहला सम आप देखो, अभी अभी हमने शायद इसी को किया था। 10 टू द पावर 4 1000 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? log 10 ऑफ 1000 इज द पावर 4। ये देखो log 10,000 इज द पावर 4। अब यहां पर 3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू x, तो हम क्या लिखेंगे? log 3 इज x व्हेन पावर इज -5। ठीक है, तो आप जब log में कन्वर्ट करते हो किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को, मान लो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा 3 टू द पावर -5 इज x, तो इसका जो लैंग्वेज होता है, लॉगरिदमिक लैंग्वेज होता है, वो होता है आप यहां पे लिखते हो बेस को, यहां पे लिखते हो वैल्यू को, और यहां पे लिखते हो पावर को, एक्सपोनेंट को, बस। तो ये बेस है, इसे बोलते हैं बेस। दिस इज द वैल्यू एंड द पावर। बस आपको सारे एलिमेंट मैंने समझा दिए किसे क्या बोलते हैं, और लॉगरिदमिक वे का जो डिजाइन है वो भी मैंने आपको दे दिया। बस उस डिजाइन में आप अपने वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर रेडी। तो क्या मिलेगा? बेस में हम क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। वैल्यू में क्या डालेंगे हम? वैल्यू इज व्हाट? एक्स, एक्स डालेंगे, एंड पावर -5। आंसर इज रेडी। ये हो गया लॉगरिदमिक वे। तो ये था किसी भी एक्सपोनेंट को लॉगरिदमिक वे में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट ओवर। अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, एंड मतलब दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट, मतलब लॉगरिदमिक वे में है, आप इसे एक्सपोनेंट वे में लिखोगे। log 3 81 इज 4। 3 इज व्हाट? 3 बेस। 81 क्या है? वैल्यू। वैल्यू। 4 क्या है? पावर। बस पावर। अब सबको अपने अपने जगह लगा दो। बेस टू दी पावर 4, बेस टू दी पावर 4 इज द वैल्यू 81। बस ओके, इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। चलो इसको मैं कॉपी में लिख के दिखाता हूं आपको।
log 832 is 5/3. Log of 8, base is 8, value is 32 and power is 5/3, right? यही था ना? Yes, sir. तो देखो मैंने आपको जैसे बोला था, दिस इज कॉल्ड द बेस, 32 is called what? Value, and 5/3 exponent or power, you can say power. Now convert them into exponential form. So base 8 है, पावर यहां लिखा जाता है, पावर क्या लिखेंगे हम? 5/3 लिखेंगे, ठीक है? ये बेस है, बेस पे पावर 5/3 है और वैल्यू कितना आ रहा है? 32। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिदमिक वे से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक सम और देखते Yes, हैं, sir. नंबर 3, ठीक है? यहां चेक करो, बेस क्या है, वैल्यू क्या है, पावर क्या है, ये सारा चीज अब यहां देख लो। ओके तो ये सारा देखो और उसके बाद आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? बेस 10 है, पावर -1 है, तो लिखोगे 10 टू द पावर -1, वैल्यू इज कितना? 0.1, तो 10 टू द पावर -1 इज 0.1। तो ये देखो 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0.1। ओके क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये था कन्वर्शन फ्रॉम एक्सपोनेंट टू लॉग एंड देन वाइस वर्सा लॉग टू एक्सपोनेंट। हमने बोथ द वे डायरेक्शन मूवमेंट देख लिया, हम लॉग को कैसे एक्सपोनेंट करते हैं एंड एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे करते हैं, ठीक है? नाउ अभी हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करने का सम्स करेंगे। लाइक यहां पे सवाल पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वाह क्या बात बोले, लॉगरिथमिक वे दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें वैल्यू को फाइंड करके दिखाना है। चलो फाइंड करते हैं। मैं एक छोटा सा सम लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल log of 2 टू दी यहां 32, log 2 बेस में मैंने 2 लिखा, वैल्यू में मैंने 32 लिखा, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड दिस। अब क्या है इसका वैल्यू नहीं पता, लेट द वैल्यू बी x, ठीक है? अगर मुझे नई वैल्यू पता तो x ले लो, x तो सारे दर्द का दवा है, आप ऐसे बोल सकते हो। नहीं पता तो x पता है ना? तो आप लिख दो इसका वैल्यू x है। नाउ कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे? दिस इज कॉल्ड द बेस, दिस इज एक्सपोनेंट, तो बेस पे डाल दो एक्सपोनेंट और इक्वल टू वैल्यू लिख दो। वैल्यू कितना है? 32, तो राइट द वैल्यू। हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बोला है फाइंड द वैल्यू, क्योंकि इन्होंने बोला है फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म देन फाइंड द वैल्यू। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख चुके हैं, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमें दोनों तरफ सेम बेस क्रिएट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में मेरे पास बेस 2 है, तो राइट में भी मुझे बेस 2 क्रिएट करना पड़ेगा। आप जब 32 को फैक्टराइज करते हो तो आपको बहुत सारे 2 मिलते हैं, ठीक है? 2 2 2 मतलब चारों तरफ 2 की बरसात हो रही है। देखो कितने सारे 2 है, सारे 2 लिख दो यहाँ पे, 2 टू द पावर 5। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ 2 का बेस मिल गया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर आपको इक्वेशन में बोथ साइड बेस सेम मिला तो फिर पावर भी सेम होना पड़ेगा। ये है मतलब लॉ ऑफ, मतलब इक्वालिटी आप बोल सकते हो, इक्वालिटी का लॉ है ये। 8th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसमें बोला गया इक्वेशन में अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया, क्योंकि हमने इसके वैल्यू को क्या लिया था, हमें नहीं पता था शुरू में, अब पता चल गया x है ना। x कितना पता चला? 5, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 5 है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो देयरफॉर log of what? 2 of 32 is what? 5. So this is the answer. ओके क्लियर? ये चलो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम एक सम और देख लेते हैं। कुणाल, अब वॉइस आ रहा है मेरा? कुणाल? हाँ सर आ रहा है। ओके आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं आपके लिए एक सम और दिखा रहा हूं। इस बार मैं वैल्यू फाइंड करना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूं, सॉरी हाँ 3 में करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 एक सम और मैं आपको समझाता हूं इसमें से।
यहां पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब यहां पे लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपको बोला पहले तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो देन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट वाला सम करके दिखाता हूं, log 2 16, log 2 एंड 16, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो आप एक काम करो, इसका वैल्यू हम जानते नहीं है तो हम लिखेंगे इसका वैल्यू क्या है, x, है ना, किसी का भी वैल्यू x तो होता ही है, x यूनिवर्सल वैल्यू है हर एक चीज का, तो x अब डाल दो, इसका वैल्यू x है, क्योंकि अभी तक हम वैल्यू जानते नहीं है, तो जब तक जानते नहीं है तब तक वैल्यू x है, और फिर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते, कैसे करेंगे, बेस 2 है, पावर x है, वैल्यू 16 है, तो बेस 2 पावर x वैल्यू 16। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे x का, कैसे करेंगे, मैं लेफ्ट साइड में हमें जो भी बेस मिल रहा है मुझे राइट साइड में भी सेम बेस क्रिएट करना पड़ेगा, और 16 को फैक्टराइज करने पर आपको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 4, 16, मतलब क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 है इसीलिए मैंने यहां पर भी बेस 2 लिया, वरना मैं 16 को 4 के बेस में भी लिख सकता था। अब जैसा जरूरत हो आप वैसे करोगे, तो 16 को मैं लिखूंगा 2 के बेस में, बिकॉज मेरे पास लेफ्ट में भी 2 का बेस है, तो राइट में भी मुझे 2 का बेस चाहिए। अब इक्वेशन में अगर ऑन बोथ साइड बेस सेम हो तो पावर भी सेम होना ही पड़ेगा, तो आप लिखोगे x इज सेम एज 4, तो x 4 मिल गया, मतलब हमें वैल्यू मिल गया, बिकॉज हमने log 2 16 को x मान लिया था, तो log 2 16 हमें कितना मिला, अभी 4 मिल गया, तो देयरफॉर हमें log 2 16 का वैल्यू 4 मिला, ये हमारा आंसर है। अभी समझ में आ गया कुणाल? यस सर। गुड, चलो एक कॉम्प्लिकेटेड सम लेते हैं हम, कोई सा भी, क्या ले क्या ले क्या ले, हाँ ये लेते हैं, log 3 1/3, ठीक है, इसे लेते हैं, चलो log 3 1/3, अब मैं रफली दिखा रहा हूं, लेट दिस वैल्यू बी, ओहो क्या लिख लिया, गलत लिख लिया, गलत लिख लिया, गलत नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना होगा x, हम इसके वैल्यू को x ले रहे हैं, देन हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस 3 पावर x वैल्यू 1/3, राइट, पहले इन चीजों को आपको ध्यान से देखना होगा, देन आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, बेस 3 पावर x वैल्यू 1/3। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या बोला, आपको दोनों तरफ बेस सेम बनाना पड़ेगा, लेफ्ट में बेस 3 है तो राइट में भी बेस 3 करना पड़ेगा, बेस 3 करने के लिए आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/3 को रेसिप्रोकल करने से बनता है 3 टू द पावर -1, क्योंकि बेस रेसिप्रोकल होने से जो भी उनका एग्जिस्टिंग पावर होता है वो पावर का साइन बदल जाता है, +1 था लेकिन अब हो गया -1, ठीक है। अब दोनों साइड में बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो इट से इसकी पावर भी इक्वल होना पड़ेगा, तो पावर बन जाएगा, मतलब x बन जाएगा -1, तो x हमने किसको लिया था, हमने लिया था log 3 1/3 को, और 1/3 का वैल्यू कितना मिला, -1 मिला, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। एक सम और देखना है आपको, चलो मैं आपको नंबर 5 दिखाता हूं, log 5 इज 0.008, log 5 is 0.008, ठीक है, तो लेट इट बी x फर्स्ट, ठीक है, तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, 5 इज व्हाट, बेस, x क्या है, पावर, और 0.008 वैल्यू, तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस पावर वैल्यू, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करो। नाउ थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा राइट साइड में, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कोई एक सम कराया था शायद लॉग एंटी लॉग, तब मैंने आपको दिखाया था 0.008 हम क्या लिखेंगे, 8/1000, 8/1000 लिखेंगे। अच्छा, अब 8/1000 में हम कैंसलेशन कर सकते हैं, 8 1 8 इंटू 125, ठीक है, तो अभी अगला स्टेप, 5 to the power x is equals to 1/125, and 1/125 को अगर आप फैक्टराइज करते हो ना तो आपको 5 into 5 into 5 मिलता है, मतलब 5 क्यूब, तो आप इस 125 के जगह पर लिख दो 5 क्यूब। अच्छा, अब इसको रेसिप्रोकल करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था अगर आप बेस को रेसिप्रोकल करते हो तो
पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 का पावर अभी 3 है, लेकिन रेसिप्रोकल करते ही 3 बन जाएगा -3। अच्छा, अब लॉ में आ जाओ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है इफ बेस सेम, बीच में इक्वल, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो पावर सेम बता दो। अब x हमने किसको लिया था? x हमने लिया था log ऑफ 50.008 को x लिया था, और x का वैल्यू में क्या मिला? -3। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया अभी? तो एग्जाम्पल नंबर 3 तक मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल 1 में मैंने सिखाया था आपको कि किस तरह से एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल 2 में हमने देखा कि किस तरह से लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3 में दोनों का मिक्सचर देखा, ठीक है, दोनों का एकदम मिक्स रूल। मतलब पहले हमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। मतलब लॉग दिया है, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, देन वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें भी आपको पहले एक्सपोनेंट, देखो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया। आपको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को एक्सपोनेंट में लिखना है। कैसे लिखोगे? बेस 2 है, पावर 5 है, वैल्यू x है, तो 2 टू द पावर 5 इज x। देखो यहाँ देखो, x इज व्हाट? 2 टू द पावर 5, एंड 2 टू द पावर 5 होता कितना? 32, तो x इज 32। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? बेस 4 है, पावर 2.5 है, और x वैल्यू है, तो 4 टू द पावर 2.5 इज इक्वल टू x। तो 4 टू द पावर 2.5 इज इक्वल टू x। इधर देखो, ओके। अच्छा, 2.5 का मतलब एक्चुअली क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है 5/2, ठीक है, 5/2। ओके, तो 5/2, और 4 को देखो इन्होंने क्या लिखा, बड़ा चालाकी से इस सम को इन्होंने किया। 4 को क्या लिखा? 2 स्क्वायर लिख दिया, और बाहर 5/2 है। तो 2 अभी एक ही बेस में मल्टीपल पावर होने से उन पावर को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 2 पे 2 पावर है, एक 2 है, एक 5/2 है, तो 2 और 5/2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, पावर 5 बचेगा, मतलब 2 टू द पावर 5 बचेगा। ये देखो मल्टीप्लाई इन्होंने किया है यहाँ पे। तो 2 टू द पावर 5 कितने होते हैं? 32। तो इस टाइप के कैलकुलेशन एग्जांपल नंबर 4 में इनको करो, जितना कर सकते हो। ये एग्जांपल 5 में भी वही रूल है, सेम रूल है, मतलब अब ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। आपको दो चीजें आना चाहिए, एक है एक्सपोनेंट टू लॉग कैसे करते हैं, दूसरा लॉग टू एक्सपोनेंट कैसे करते हैं, और बाकी सब तो इनके यूज है और कुछ नहीं है। तो ये सब इक्वेशन को करना है सॉल्व, और कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप उसे सिंपलीफाई करोगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आप लोग पहले एग्जाम्पल सारा करो। एग्जाम्पल्स करते वक्त अगर आपको कहीं पर डाउट आता है देन मार्क इट, और याद रखो क्या मार्क किया था। और जब नेक्स्ट क्लास आपका लूंगा तब आप मेरे से ये सवाल पूछ लेना, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और तब तक आप लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करो। बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, छोटा सा एक्सरसाइज है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करो। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो, देन एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करो। जैसे ही हो जाएगा आप लोग मेरे को इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म करने के बाद ही मैं आगे का पोर्शन कराऊंगा। और इन्फॉर्म करने से ही नहीं होगा, ये कंप्लीट करने के बाद इसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा, पीडीएफ बना के मेरे को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कंप्लीट हो गया, देन आपको मैं आगे का पोर्शन समझाऊंगा, तब तक आपको आगे का पोर्शन नहीं मिलेगा। ओके, चलो ओके सर, आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास हम लोग मंडे को करेंगे। अगर ये हो जाता है तो इन्फॉर्म कर देना, हम एक क्लास एक्स्ट्रा और कंडक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय, गुड लक।